नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आप देख रहे हैं टोटली NCERT बेस्ड MCQ टेस्ट है ये। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक आप अच्छे प्रश्नों से मतलब है ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चीजों की तैयारी नहीं करेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल। NCERT से ही पढ़ना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैं NCERT की सीरीज दे रखा हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं 6 से लेकर के मिलता रहेगा। ये भी टोटली NCERT बेस्ड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, फिर भी इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, अब इतना बड़ा प्रश्न देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो ऐसे ही पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। इसलिए इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। वास्तव में बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आप इनको हल कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है, स्थानीय सरकार की अनुमति से, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से, भारत सरकार की सहमति से, या फिर अमेरिका की सहमति से। तो देखिए, आपको पता हो तो हमने इस चीज को पढ़ा है। तो इसका सही जवाब है कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से इनका प्रयोग किया जा सकता है। जो महासागरीय संसाधन है उनका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने। तो भिन्न को पहचानना है। ऑप्शन ए है मनुष्य, बी पशुधन, सी चट्टान, डी वनस्पति। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मनुष्य, पशुधन और आपका वनस्पति, ये तीनों क्या है, जीवमंडल से प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन, ये सब क्या है, ये जैव संसाधन, अजैव संसाधन। इस तरीके से पवन और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है। अर्थात कहाँ अपार संभावना है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और केरल, डी गुजरात और राजस्थान और डी ऑप्शन सही है। राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। जल किसका यौगिक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है क्या? जल। प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो देखिए, यहाँ पर है कब, और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, कब किया गया, कहाँ किया गया, किस देश के शहर में किया गया, ऐसे हो सकता है। तो पहले हम इस प्रश्न का उत्तर क्लियर करते हैं। पहला ऑप्शन है ए 1999, बी ऑप्शन 1992, सी 1975, या फिर डी नंबर है 1951। तो इसका सही जवाब है आपका बी ऑप्शन 1992। इसके रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसी में एजेंडा 21 लाया गया था। क्या? एजेंडा 21 को इसी में पेश किया गया था। ध्यान देना, एजेंडा 20। अगला प्रश्न आपका, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक देश अपना एजेंडा 21 तैयार करे, प्रत्येक संस्था अपना एजेंडा 21 तैयार करे, सभी देश की पर्यावरण संस्थाएं पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें, डी है प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो देखिए, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी है। हो सकता है जो लोग नहीं पढ़े हैं 100% वो ऑप्शन नंबर सी को ही मारेंगे। ठीक है, ध्यान देना, जब मैंने पढ़ाया था तो आपसे बताया था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय, अर्थात कोई समस्या है कहीं देश विशेष या कहीं स्थान विशेष की, तो उस समस्या को अच्छे तरीके से कौन पहचानेगा? जो वहां रह रहा है, ना कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति बहुत अच्छे से जान पाएगा। तो इसलिए यहां पर यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा खुद तैयार करे, ना कि कोई बाहरी आके वहां का एजेंडा बनाए। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन की पूर्ति के लिए किस पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए? ऑप्शन ए प्रथम, बी 7वीं, सी 10वीं, डी 5वीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रथम। देखिए, अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है संसाधन नियोजन की, इसलिए इसे स्टार्टिंग से ही प्रयोग में लाया जाने लगा, अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही इसको स्थान दे दिया। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यह कथन किसका है? डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल, या फिर गांधी जी? तो इसका सही जवाब है गांधी जी। गांधी जी ने कहा था
कि हमारे पास पेट भरने को तो बहुत है लेकिन पेटी भरने को नहीं। 9वां प्रश्न है संसाधन संरक्षण पर गांधी जी के, देखिए यहां पर ये 2 बार टाइप हो गया है, ये इतना ठीक है। संसाधन संरक्षण पर गांधी जी के दर्शन की चर्चा किस पुस्तक में की गई, या फिर आपका प्रश्न ऐसे आ सकता है सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के किस विषय से जुड़े दर्शन की चर्चा की है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन है गरीबी, आजादी, संसाधन संरक्षण, राष्ट्रीय आंदोलन। तो आपको बता दें यहां पर सही जवाब है संसाधन संरक्षण। यहां पर देखिए 2-3 प्रश्न आपके क्लियर हो जा रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखी है, तो ये लिखी है सुमेसर ने, ठीक है। अब गांधी जी ने किस पर ये बातें कही, तो ये संसाधन संरक्षण, ठीक है, मतलब गांधी जी के संसाधन संरक्षण से जुड़े विचारों को स्मॉल इज ब्यूटीफुल में स्थान दिया है। किसने? क्षेत्र मैदान कृषि और उद्योग के विकास हेतु सुविधाजनक होते हैं। यह अपने देश में कितने प्रतिशत भाग पर है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने प्रतिशत भाग पर भू क्षेत्र मैदान फैले हैं। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 43% भूभाग पर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके कितने प्रतिशत भाग ही भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। ध्यान देना, कहने का मतलब है कि भाई 100% कोई चीज होती है वो ठीक है, लेकिन इसके कितने प्रतिशत भाग पर आपका भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। ऑप्शन ए है 71%, बी 29%, सी 93% या फिर डी है 33%। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी 93%। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। ए है 33%, बी 21%, सी 30% या फिर डी है 29%। तो ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, ये है ऑप्शन ए 33% पर वन होना चाहिए। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़ा और मकान का कितने प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए है 5%, बी 95%, सी 21% या फिर डी है 78%। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी 95%, 95%। पेड़ पौधों फसलों की वृद्धि के लिए जरूरी प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। देखिए एक तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न क्लियर हो गया कि भूमि निम्नीकरण कहते किसे हैं, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके लिए उत्तरदायी क्या है, अर्थात भूमि निम्नीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है, कहां कहां, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए है वन उन्मूलन, बी खनन, सी अधिक सिंचाई और डी अतिपसरण। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही है कि यहां पर आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। किस मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। ऑप्शन ए है बांगर, बी खादर, सी रेगर या फिर डी उत्खात भूमि। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ए है नवीकरण, बी जैव, सी अजैव, डी अनवीकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए ये चीजें सारी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीरीज या किचन में हमने पढ़ा दिया है, आपने ना देखा तो देखिए जरूर। प्रश्न है आपका किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपान कृषि होती है। ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश के मैदान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अपर्दित भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे खंड लिखा है, इसे खड्ड भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ये खड्ड भूमि कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान, चंबल बेसिन, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात। तो अपर्दित भूमि को खड्ड भूमि कहाँ कहा जाता है भैया, ये कहा जाता है चंबल बेसिन। अगला प्रश्न है आपका ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ध्यान देना, संसाधन नहीं है, ऐसे प्रश्नों पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। फोकस का मतलब ये है कि ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती, थोड़ा ध्यान नहीं देते, प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। और सिलेक्शन क्या है, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन 2, 4, 10 नंबर से ही रुकता है, कोई 150 नंबर से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकता है। तो इन्हीं चीजों को आप मेंटेन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रश्न क्या है आपका, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। ए है अजैव, बी अचक्रीय, सी मानवकृत, डी है पुनः पूर्ति योग्य। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी मानवकृत। ज्वारीय ऊर्जा मानवकृत संसाधन नहीं। प्रश्न है आपका किस
कृषि से प्राप्त उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है बागवानी कृषि, बी है व्यापक कृषि, सी है रोपण कृषि, डी है निर्वाह कृषि। तो इसका सही जवाब है आपका रोपण कृषि। ये चीजें सबके सब मैं आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए हैं ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। ओनली एनसीईआरटी बुक से ही ये सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। इस सीरीज में आपको टोटली एनसीईआरटी बुक से ही मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और कहीं से बुक क्वेश्चन में उठाऊंगा नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।